सो एज आई वाज सेइंग, ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जबकि यहाँ पे जो सेंटर पे है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्लोरोब्लेक मेथड। सो ये जो मेथड है यहाँ पे हम कलर्स के अलग अलग शेड यूज करते हैं बताने के लिए कि कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड है और कौन सा स्पार्सली पॉपुलेटेड हो। तो अगर आप ये मैप ही देखिए तो ये क्लोरोप्लेथ मेथड से पिंक कलर यूज करके हमने अलग अलग उसके शेड्स यूज करके बताया है कि ये अमरावती का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि चिखलदरा का जो एरिया है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। आप देख सकते हैं कि अमरावती में जितना पॉपुलेशन है वैसा ही आंचलपुर में भी उतना डेंसिटी का पॉपुलेशन है। धरनी में उससे थोड़ा सा कम है, कलर का शेड थोड़ा कम हो गया है, कम लाइट मतलब कम डार्क हो गया है या रादर लाइट हो गया है। ऐसे ही सेम अंजन गांव में भी थोड़ा सा और कम हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट और कम हो रहे हैं, और फाइनली चिखलदरा में सबसे कम डार्कनेस वाला है। सो क्लोरोब्लेक मेथड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए ये जो इतना पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए नोट डाउन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आप लिखेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लाइंस में क्या लिखा है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो कि वो अलग अलग शेड्स ऑफ वेरियस कलर से रिप्रेजेंट होता है। सेकेंडली वो लोग क्या क्या प्रोसेस कंसिडर करते हैं। तो जैसे पहले हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स होता है डॉट मेथड में जो काउंटिंग के थ्रू किया है। क्लोरोप्लेथ मेथड में हम सर्वेइंग या मेजरमेंट ये वाले प्रोसेस यूज करके क्लोरोप्लेथ मैप्स बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में वो लोग बोल रहे हैं कि इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू द वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। आफ्टर दैट 5 to 7 क्लासेस आर मेड। तो लोग बोल रहे हैं कि हम अलग अलग चीजों का वापस डेटा जमा करेंगे, अकाउंट जमा करेंगे, और उसके बाद हम 5 से 7 अलग अलग क्लास बनाएंगे और उस हिसाब से शेड करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले मैप में भी उन्होंने 5 अलग अलग डेंसिटी लिए हैं और उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग शेड्स दिए हैं। तो सेम तरीके से हर एक मैप को करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट ऑफ द सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न। तो या तो वो लोग टिंट देते हैं या तो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न देते हैं। यस, नेक्स्ट नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इसके बाद वही उन्होंने मैप्स के बारे में बोला है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी 301 to 400। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला शेड है, तो ये वाला शेड जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना। तो नो डाउट इसके बाद यही वाला शेड कर रहा है। तो वी कैन से दैट अंजनगांव सुरजी is the one which is having a population of 301 to 400. What is the density of Amravati Taluka? तो अमरावती तालुका का definitely greater than 400 है। Name the talukas having population density less than 300। तो less than 300 में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, so you can count it। तिवसा है, चंदूर रेलवे है, and so on। ठीक है, so that's it about chloropleth method। Let's move on to the isopleth method। So you have seen counter maps and isobar maps in earlier classes. In these maps, the distribution was shown with the help of lines showing equal values. When the distribution of a variable is continuous, the isopleth method is then used to show its distribution. For example, altitude, temperature, rainfall, etc. For these maps, we need to obtain the accurate data regarding the altitude, temperature, rainfall, etc. of some places in a region. It is assumed that the difference between the altitude or rainfall of two places changes at a uniform rate. The sub-administrative units are not taken into consideration here. Statistical data belongs to the respective places. Such data is known as point-related data. Value of the variables are written on the map at their respective location. If the data for more places is available, mapping of the distribution can be done more accurately.
On the basis of this information, isopleth maps are prepared using the steps below. So, if you want to see the isopleth map, so यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है आइसोप्लेथ मैप का, और यहाँ पे दूसरा पैटर्न है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे पॉइंट डेटा डाला है कि ये जो रीजन है, अब यूजुअली क्या होता है, देखिए अभी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जो है उसको मॉडरेट टू हाई रेनफॉल मिलता है। तो अभी ओवरऑल महाराष्ट्र में ही ऐसा होता है, आपको बहुत कम एक्सेप्शंस मिलेंगे जहां पर महाराष्ट्र में कम रेनफॉल होता है। लेकिन आप यही चीज राजस्थान में देखेंगे तो हमें पता है कि राजस्थान में रेनफॉल कम होता है। तो वापस आपको वहां पे बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे मॉडरेट या हाई रेनफॉल होता है। तो कुछ चीजों के लिए यूनिफॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सब में मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन आप अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाए, पंजाब की तरफ जाए, तो हमें पता है कि वो पूरे एरिया में टेम्परेचर जो है वो लो रहता है एज कम्पेयर टू जो नीचे वाले स्टेट्स है। जबकि केरला, तमिलनाडु में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हाई रहता है। सो ये चीज जो है ना वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में चलता है, मतलब यूनिफॉर्म लाइन में चलता है। तो सेम ऐसे जब चीजों का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो हम आइसोप्लेथ मेथड यूज करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ये पूरा ऊपर समझाया, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो अगेन आपको इसमें से कुछ इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट लिखेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है तो आइसोप्लेथ मेथड इज देन यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये पॉइंट भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस। अब इसके बाद फॉर दीज मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन एक्यूरेट डेटा, ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से लेके फॉर दीज मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन से लेके यहाँ तक। तो ये तीन पॉइंट्स आप लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डायरेक्टली ये कि on the basis of this information isopleth maths are prepared using the steps below। और उसमें पहला पॉइंट लिखना है, by considering highest and lowest values of the variable the class interval is decided to draw the isopleth map which in turn decides the difference between the lines are drawn for the decided intervals, location with the same value are joined by a line। तो ये दो पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसके बाद बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद ऑलरेडी हम मैप्स देख ही चुके हैं, यहाँ पे क्या है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नाउ आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टैटिस्टिक्स काफी बार किया है मैथ्स में, तो ये सब का आंसर्स देना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, बट अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इट इज ऑल स्टैटिस्टिक्स एंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपको दो तरीके से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, एक तो वो तीनों मेथड्स के ऊपर शॉर्ट नोट, और दूसरा वो लोग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जैसे ये है इन विच रेन डायरेक्शन इज द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2400 जो है वो ये साइड पे है, तो डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन में रेनफॉल ज्यादा है। इन रिच रेन डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग जो रेनफॉल है वो ऐसे हो रहा है, तो वेस्ट के ईस्ट के तरफ डिक्रीज हो रहा है। बस पहले वाले का आंसर वेस्ट है, दूसरे वाले का आंसर ईस्ट है, एंड सो ऑन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस। So that's it for now. You better do the homework which is given, and in the coming lecture we will discuss this questions as well. So जो next lecture है उसमें हम पहले तो ये questions discuss कर लेंगे फटाफट, और फिर हम लोग next chapter start करेंगे।